नाजरीन, ये है रेड लाइन। इमरान खान, घड़ी, गोगी, MBS, सऊदी अरब, तोशाखाना। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मानना है कि नया जो इंकशाफ हुआ है उस बायर की तरफ से, जिसने कहा है कि मैंने $2 मिलियन में ये तमाम चीज़ें ख़रीदी हैं, हमारे खिलाफ एक कैंपेन है। वो बायर उमर फारूक भी हमें आज के प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे और हमें बता रहे होंगे कि इमरान खान की धमकी से वो कितना मुतासर हैं और आया उनके पास जो तहाइफ हैं वो वही वाले हैं जो सऊदी फरमा रवा ने इमरान खान को दिए और इमरान खान ने बज़रिया फराह गोगी उनको बेच दिए, और क्या फराह गोगी ने उनसे बराह रास्त रब्ता किया और इतनी बड़ी रकम जो है वो पाकिस्तान में वापस कैसे आई और ये तहाइफ उन तक कैसे पहुंचे, तो वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी भी ज्वाइन करेंगे इसी सेक्शन में। बैरिस्टर गौहर खान, इमरान खान के वकील हैं तोशाखाना में, वो भी हमें ज्वाइन कर रहे होंगे और मुनीफ फारूक भी होंगे, तो ये आप ज़रूर देखिएगा। हम ये भी बताएंगे कि ट्रेंड्स क्या हैं इस तहाइफ के मुद्दे के बारे में। तो समा डिजिटल के शायान सलीम हमें बताएंगे कि ट्रेंड्स की वॉर क्या है, और इमरान खान का ट्वीट और मरीम नवाज़ का ट्वीट, उसका भी हम तज्जिया करेंगे। ये भी बताएंगे कि हमें सोचने की ज़रूरत है कि दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात हमें क्या बता रहे हैं। हम प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं डॉक्टर तारिक फजल चौधरी, बैरिस्टर गौहर खान रूक से, और इस प्रोग्राम के 8-10 मिनट के अंदर अंदर उमर फारूक हमें UAE से ज्वाइन कर रहे होंगे और बता रहे होंगे कि क्या वाक़तन उनके पास जो तहाइफ हैं वो इमरान खान को दिए जाने वाले तहाइफी हैं या नहीं। हमारे पास डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नून के सेंट्रल लीडर हैं, उनका शुक्रिया उन्होंने हमें ज्वाइन किया। मुनीफ फारूक सहाफ़ी तज़किया निगार, अपना प्रोग्राम करते हैं जियो न्यूज़ के ऊपर, जो दूसरे चैनल्स की तरह ज़ेर एताब है इमरान खान साहब के इस इल्ज़ाम के तहत कि मेरे ख़िलाफ़ एक घिनौनी साजिश की गई है, मुझे स्लैंडर किया गया है। बैरिस्टर गौहर खान साहब हमें ज्वाइन करेंगे जो वकील है इमरान खान के तोशाखाना में। मुनीब, आपका भी शुक्रिया। ज़रा मैं डॉक्टर साहब आपसे शुरू करता हूँ कि आप तो बनी गला में रहते हैं। मैं इमरान खान का आपको एक बयान सुनाना चाहता हूँ पहले, जिसमें कह रहे हैं कि मैंने जब ये घड़ी बेची तो उससे मैंने अवाम के लिए बनी गला के अंदर रोड बनाई। तो पहले वो सुन लेते हैं और साथ ये भी सुन लेते हैं कि इमरान खान ने मयार क्या मुकर्रर किया है कि इसराइल का प्राइम मिनिस्टर जो है उससे पुलिस ने, ताकि मुनीब आप भी सुनिएगा। गो अहेड जी, सुनाइए। मेरे पे आज इल्जाम लगाया जा रहा है कि जनाब तोशाखाना से इसने कोई चीजें ली। इनके जमाने में जब तोशाखाना में प्रेजेंट जाता था तो ये 15% पैसे दे के जो हुकूमत को जाती थी वो खरीद सकते थे। हमने 50% रखा, वो भी मैंने खरीदी, सब रिकॉर्ड के ऊपर है, सब कानून के अंदर है। मैंने उन पैसों से जो मेरे घर के नीचे सड़कें जो आम लोगों को भी फायदा पहुंचाती थी, वो तोशाखाना के पैसे से सड़क ठीक की, हुकूमत का पैसा नहीं लिया। इसराइल का प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू, उसके ऊपर पुलिस ने जाके उसको क्वेश्चनिंग की है, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को, उसको क्वेश्चनिंग की है, उससे सवालात तलब किए गए हैं और उन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की है और लोगों को भी कि उनका जिनका ख्याल था कि, और उसका जुर्म क्या है कि उसको कोई तोहफे दिए गए हैं। यहाँ तो चलता ये सारा काम तोहफे पे। आपने सुप्रीम कोर्ट में सुना था कि मरियम को कोई 2 करोड़ की गाड़ी का तोहफा मिल गया। ये तोहफे के ऊपर प्राइम मिनिस्टर होते हुए उसके ऊपर पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, ऑपोजिशन नहीं कर रही। ले जी, पहले तो बताएंगे कि सड़कें बनी हैं, इमरान खान ने बनाई हैं बनी गला के अंदर सड़कें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तला साहब, एक तो मेरा अपना जो ताल्लुक़ है वो बनी गला के साथ ही, मुल्क का मेरा एरिया है चक शहजाद, वहाँ से ज़ाहिर है बनी गला और वो एक ही है, इसलिए भी मैं उस एरिया को बखूबी जानता हूँ। और दूसरी बात यह है कि मैं चूँकि फेडरल मिनिस्टर रहा हूँ और CDA जो है वो मेरा एक मातहत इदारा रहा है, लिहाजा ये सड़कों के मामलात और इस एरिया में जो डेवलपमेंट हुई है मैं उसे बहुत बारीकी से भी जानता हूँ, दोनों हवालों से। पहली बात तो ये जी कि जो मेन रोड मरी रोड से जहाँ पे घर है इमरान खान साहब का, वहाँ तक जो सड़क जा रही है वो मियां नवाज शरीफ साहब के हुक्म पे CDA ने बनाई है। और मियां नवाज शरीफ साहब वहाँ जब वो प्राइम मिनिस्टर बने तो चंद ही हफ्तों बाद वो मुलाकात के लिए गए थे, इमरान खान को मिलने के लिए गए थे। उन्होंने सड़क की दरखास्त भी की थी मेरे ख्याल जी, उन्होंने बताया था जी कि दरखास्त की थी कि सड़क की हालत बहुत मखदूश है और वाकई मखदूश थी। तो मियां साहब की डायरेक्शन पे अगले ही दिन CDA ने, उनका एक MPO डिपार्टमेंट है,
वो खुद सड़कें जो है वो उनकी रिहेबिलिटेशन करता है, वो उन्होंने की कारपेटिंग सारी, ठीक है जी। उसके बाद रास्ते में एक ब्रिज था, जो मैं वज़ीर था, ये उस वक्त की बात है 2015-16 की। वहाँ पे जब भी बरसात का मौसम होता था पानी ओवरफ्लो करता था और ट्रैफिक रुक जाती थी, और ज़ाहिर है वो इलाके के लिए भी परेशानी थी, और इमरान खान साहब के घर के रास्ते में वो मेन ब्रिज था, वो हमने बनाया लोकल गवर्नमेंट से, और उस पर लागत आई 15 करोड़ रुपया। ठीक, तो ये दोनों काम जो है ये गवर्नमेंट ने किए हैं, लेकिन सड़कों की बात नहीं की है, और जो ब्रिज है वहाँ पे इंसानी जानों का नुकसान भी हुआ, वो लोकल गवर्नमेंट ने बनाया। दोनों हमारे दौर के काम हैं। जिस सड़क की इमरान खान साहब बात कर रहे हैं कि मैंने वो अपने पैसों से बनाई, ये वो रोड हो सकती है जो इनका, चूँकि 300 कनाल का घर है, तो जो इनका घर की एंट्री है, फॉर्म की एंट्री है, वहाँ से इनके घर तक भी रोड जाती है, वो भी खासी लंबी रोड है। वो कह रहे हैं सड़कें बनाई जो आम लोगों के इस्तेमाल के लिए है, तो कोई सड़कें नहीं बनी। हमारे किसी रिकॉर्ड के ऊपर ये चीज़ मौजूद नहीं है। सड़कें बनी मैंने आपको कैटेगोरिकली टाइम भी बता दिया, सड़क में भी बता दी, ब्रिज का भी बता दिया, और आपको मैंने साल भी बता दिया कि जिसमें ये चीज़ें बनी हैं। आई हैव टू लीव इट देयर। ज़रा चलते हैं मुनीब के पास। मुनीब, ज़रा वापस आइएगा मेन इशू के ऊपर। अब इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मैंने तो सू कर देना है, जियो का नाम भी लिया, शाहजेब का नाम भी लिया, दूसरे चैनल्स पर रिपोर्ट चली है, और उनके ऊपर भी लोग कह रहे हैं जी कि ये तो हमारे खिलाफ कैंपेन है। तो आप जब इसको बतौर सहाफ़ी और कानून को समझने वाले एक एक्सपर्ट के तौर पे देखते हैं, तो आपको नई चीज़ क्या नज़र आती है इस क्लेम में कि ये तोहफे बेचे गए एक ख़रीदार को जिसने $2 मिलियन पे किए दिरहम की सूरत में कैश, और बीच में शहजाद अकबर और गोगी मिडल पर्सन्स के तौर पे इन्वॉल्व थे? गो अहेड। बहुत शुक्रिया सर। देखिए, सबसे पहले तो आपको एक कॉन्डक्ट देखना पड़ेगा जो कि इसमें इमरान खान साहब का रहा है। जब वो बरसरे इक़्तिदार थे तो ये आपको भी पता है कि जिन सहाफ़ी ने RTI के तहत वो एक एक्सेस टू इंफॉर्मेशन के लिए एक दरख्वास्त दी, उनको फिर हरास किया गया। जब ये बातें टॉक शोज से निकल कर अदालत तक चली गई तब भी पूछा जाता रहा, तो तावीलें ये पेश की जाती रही कि ये बड़े सेक्रेट गेस्ट होते हैं, ये गिफ्ट्स होते हैं, इनकी सेक्रोसेंस है, लोग जो दोस्त ममालिक के सरबराहान है वो नाराज होते हैं अगर ये डिटेल्स आप दें। लिहाजा वो लगता था कि वो बड़ा फ्लिम्जी बैकग्राउंड है, देयर इज समथिंग नॉट राइट अबाउट इट। अब जब इमरान खान साहब की हुकूमत चली गई तो एक वाज़ेह डिस्क्रेपेंसी तो मौजूद थी उन बातों के अंदर जो कि इमरान खान साहब कहते रहे और जो डिटेल्स उन्होंने फर्निश की इलेक्शन कमीशन के सामने। देखिए, बात बड़ी सादा सी है, अगर आप इसको जितना कोई कॉम्प्लिकेट करना चाहे वो कर दे। इशू ये है कि ग्राफ नामी जो ज्वेलर्स हैं वो दुनिया में एक ही है। वो जो घड़ी बनाई है उन्होंने, वो लिमिटेड एडिशन वॉच है। इमरान खान साहब को वो घड़ी वो किसी और को नहीं मिली दुनिया में, वो इमरान खान साहब को सऊदी वली अहद की जानिब से मिली। इमरान खान साहब कहते हैं कि मैंने वो घड़ी एक प्राइस के ऊपर बेच दी। अब सवाल ये है कि जब ग्राफ जिन्होंने वो घड़ी मैन्युफैक्चर करते हैं, वो जो उनके आउटलेट वाले हैं, वो कहते हैं ये घड़ी इतनी स्पेशल है कि इसको हम आउटलेट पे हमारे लिए नहीं है, क्योंकि उसके अंदर खाना काबा बिल्कुल बना हुआ है, इमेज बना हुआ है सारा। तो आप ये देखिए, अगर इसको लॉजिकली देखा जाए, कानूनी नुकात तो खैर साथ साथ है ना, जब आप उनको डिसाइफर करते हैं वो साथ साथ चीज़ें सामने आती रहती हैं। आप सिर्फ ये देखिए कि एक लिमिटेड एडिशन वॉच, और इमरान खान साहब माशाल्लाह बड़े ज़हीन आदमी हैं, उनको पता है कि जब इस तरह का तोहफा उन्हें दिया गया उसकी कीमत मार्केट के अंदर अरबों रुपए है। इमरान खान साहब कहते हैं कि नहीं, उसकी कीमत तो ये 4-5 करोड़ रुपए थी, उसने कहा उन्होंने या 10 करोड़ रुपए थी, उन्होंने 20% उसकी कीमत देकर, ठीक है जी, कानून के मुताबिक और इतने की बेच दी। अब सवाल ये है कि वो किसी अकल वाले को भी समझना चाहिए कि उस घड़ी के जो सर्टिफिकेट्स आपने भी कल अपने ट्विटर अकाउंट पे शेयर किए, मैंने भी वो देखे, जब आप उन्हें क्लोजली रीड करें तो तलत साहब, एक आप सिर्फ जो पेन है उसके अंदर 1460 हीरे जड़े हुए हैं। अब इमरान खान साहब ये कहते हैं उनके वर्जन के मुताबिक कि वो 250 रुपए का हीरा उन्होंने खरीदा है, 500 का वो हीरा था, 250 के हिसाब से उन्होंने खरीदा है और 750 में बेच दिया है। मुझे ये बताएं कि सऊदी वली अहद इमरान खान साहब को तोहफा दे रहे हैं, उनमें से वो पेन एक है, तो वो उन्होंने उसकी कीमत बताई है कि मार्केट वैल्यू उसकी 15 लाख थी। मुझे बताएं दुनिया में कौन सा ऐसा हीरा है जो 250 रुपए का मिलता है या 500 रुपए का मिलता है। सो कुछ बातें कॉमन सेंसिकल भी नहीं है, लिहाजा इमरान खान साहब को अगर लेट मी कम बैक टू यू ऑन दिस। आप होल्ड ऑन टू योर पॉइंट मुनीब, होल्ड ऑन टू योर पॉइंट। जरा
ज़रा मुझे बैरिस्टर गौहर साहब से भी बात करें। जी बैरिस्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। थैंक यू सारिफ। ये वालेकुम अस्सलाम। ये फरमाइएगा कि वाक़तन इन तोहफ़ों की जो कीमत है, पहले उसको तो हम तय कर लें, वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स में है या लाखों और करोड़ों में है? क्योंकि अब जो शवाहिद सामने आए हैं और जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, वो लाखों वाली और करोड़ों वाली चीज़ नहीं बनाती। उसकी जो महंगी तरीन घड़ी वो 55 मिलियन US डॉलर्स की महंगी तरीन घड़ी बनाती। तो ज़रा हमें इस पे बताइएगा। तलत साहब, बेसिकली ये है कि ग्राफ की कंपनी जो जिसकी एक्चुअली है ये घड़ी है, वो तो खुद आई नहीं है कि कितनी की वर्थ है और क्या ये एक ही घड़ी थी जो उन्होंने स्पेशल बनाई थी। बट कल जो मैंने देखा है, जिस तरह कैरेक्टर असैसिनेशन कल हुआ है और जिस तरह के उनके बयानात आए और जिस तरीके से वो क्रेडिबल बंदा नहीं उसके, लेकिन मैं उसका एक अर्ज करूँ, इसकी वर्थ कितनी, वर्थ पे मैं करता हूँ सर। उसी साल जितने तहफे गिफ्ट्स आई, उनमें से एक गिफ्ट वो यूनिट कहलाता है। उस यूनिट के अंदर जितने आइटम होते हैं उसको इंडिविजुअली लिया जाता है। ये एक यूनिट था, एक बॉक्स, इसके अंदर 4 आइटम थे, 2 कपलिंग्स है, एक रिंग है, एक पेन है और एक उसमें वॉच है। इसकी टोटल असिस्ट वैल्यू कौन करता है? जो रूल्स बने हुए हैं, जो ज़माना कदीम से बने हुए हैं, और ऐसे रूल्स है जो इंडिया में और बांग्लादेश में एक जैसे रूल्स है। वो एक्चुअली जो जिसको रिसिपिएंट होता है, और उस रिसिपिएंट में सारे लोग शामिल है, चाहे वो सिविल सर्वेंट है, क्लास 4 से, वो जिसको भी मिलेगा ये रूल उन पे एप्लीकेबल है, चाहे वो जज है, वो गवर्नर है, वज़ीर आज़म है, सदर है, जो भी है, वो सिविलियन और मिलिट्री सब पे एप्लीकेबल। उन्होंने कितना इसको जो असेसमेंट वैल्यू करती है, उसकी कमेटी बनती है, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू करता है और कैबिनेट डिवीजन के पास होते हैं सारा कुछ। उन्होंने जो असेस कर दिया था, घड़ी की कीमत असेस हो गई थी 8 करोड़ 50 लाख, और इस पूरे बॉक्स की इंक्लूडिंग ऑल यूनिट्स इसकी अमाउंट हो गई थी 10 करोड़। ठीक। और उस साल के जो 4 यूनिट हमने खरीदे थे, वो सारे मिला के वो बनते थे 2 करोड़ 12 लाख रुपए। ठीक। 2 करोड़। अब उसमें क्या हुआ कि जो रूल्स बने, रूल के मुताबिक आपने उसका 20% देना होता है और रखना होता है, क्योंकि रूल्स में क्या है, रूल्स में ये लिखा हुआ कि ये रिसिपिएंट का ये पेमेंट करके करेगा। और जितना कल उन्होंने कहा ना, हरगिज ये घड़ी उसको नहीं बेची गई है, उसको नहीं बेची गई एज ए काउंसिल। घड़ी वही वाली है उसके पास है। मैं अर्ज करूं, ये हरगिज सर जो वो कह रहे हैं ना कि ये मेरे पास है, इसको चाहिए था कि वो बताता कि ये वो वाली घड़ी है, उसने तो कोई चीज़ बताई नहीं। अगर ग्राफ कंपनी वाले जिसका ये घड़ी जिन्होंने बनाई, अगर वो आते तो एक और बात होती। अब मैं आपको बताता हूँ, जो हमने इलेक्शन कमीशन में जवाब दिया है, जो पूरी दुनिया के सामने उसका जवाब, ये आपके पास आना चाहिए। वो जवाब हमारा ये था कि सर ये 2019 का जो MNA साहिबान वहाँ गए हुए थे उनके तरफ से, MNA साहिबान ने जो रिकॉर्ड पेश किया, स्पीकर साहब ने जो रिकॉर्ड पेश किया, हमने इलेक्शन कमीशन में जवाब दिया। इलेक्शन कमीशन ने हमारे पूछे बगैर एट आवर बैक आफ्टर कंक्लूडिंग द केस स्टेट बैंक से रिकॉर्ड मंगवाया, कैबिनेट डिवीजन से रिकॉर्ड मंगवाया। तो सर उस फैसला क्या हुआ था? डिस्क्वालीफाई नहीं हो गए थे सर? देखे ना, वो मैं आपको बताता हूँ किस पॉइंट पे डिस्क्वालीफाई। ग्राफ वाले जो हैं, ग्राफ वालों को अपनी प्रोडक्ट का पता नहीं है सर। नहीं, जो एवेल्युएटर है उसको असल प्राइस का पता नहीं है। इलेक्शन कमीशन को ये नहीं पता किसको डिस्क्वालीफाई करना है। तलत साहब 1 सेकंड, मैं कह रहा हूँ ये वाला बंदा जो आता है, आई वॉज ग्रेटली टच बाय दिस व्हेन आई हर्ड ऑफ दिस वन, समबडी कम्स अप एंड सेज ये वही है जो मैंने किया और ये पूरी दुनिया में एक ही घड़ी बनी है, और वो एक जो डिस्क्रेडिटेड आदमी है वो आकर के रिकॉर्ड पे कर। मैं कहता हूँ इलेक्शन कमीशन ने रिकॉर्ड मंगवाया कहाँ से? कैबिनेट डिवीजन से। किस वक्त में मंगवाया? इनके दौर में। स्टेट बैंक से रिकॉर्ड आया, उसने कंफर्म किया। तलत साहब आपके वसातत से मैं कहूँ, मैंने खुद वो रसीदात देखी, बिकॉज एज अ काउंसिल आई डील्ट विद दिस केस। उमर फारूक साहब लाइन पे हैं जी। अस्सलाम वालेकुम उमर फारूक साहब। जी वालेकुम सलाम जी। तलत हुसैन अर्ज कर रहा हूँ, आप खैरियत से? जी अल्लाह का करम, आप ठीक ठाक है? जी बहुत शुक्रिया। ये फरमाइएगा कि आपके हवाले से अभी बड़ी बात हो रही है कि जो आपने घड़ियाँ और तोहफ़े दिखाए वो नहीं है जो इमरान खान साहब को MBS ने दिए। ज़रा वजाहत कर दीजिएगा, क्या ये वही घड़ी और वही तोहफ़े हैं या नहीं है? मुझे पता है आपने बहुत सारे इंटरव्यूज़ दिए होंगे, लेकिन हम आपसे दोबारा सुनना चाह रहे हैं। जी देखें जी, ये एक मास्टर पीस है, दुनिया में एक वाहिद पीस है, इसके 2 सेट नहीं बने हुए, और ये जिसके पास भी होगा उसी की मलकियत है। इन द एंड ऑफ द डे ये जो रॉयल फैमिली ने बनवाया था काबा एडिशन, ये वेल नोन फैक्ट है, सबको पता है कि ये
जो क्राउन प्रिंस उन्होंने ग्राफ से स्पेशल ऑर्डर करके बनाया था, और ये जब पाकिस्तान आए थे तो इन्होंने इनको तोहफा दिया था, सबके सामने दिया था, और ये तोशा खाना में जमा हुआ है, उसकी सारी डिटेल्स रिकॉर्ड पे है। और ये फिर ये जब दुबई आया, इट इज द सेम गिफ्ट पैक, अमर साहब, इट इज द सेम गिफ्ट पैक दैट वाज गिवन बाय एमबीएस टू इमरान खान। इसमें कोई जी बिकॉज देयर इज नो सेकंड ऑफ दिस, यू नो, एक ही है पीसी एक है दुनिया में, तो वो दूसरा कैसे हो सकता है? दिस इज जस्ट ट्राइंग टू मिसलीड द पब्लिक। दूसरा एविडेंस बताइएगा। आपने कल फरमाया कि फरा साहिबा के जरिए और बीच में एक कॉल भी गई शहजाद अकबर की, आपके पास एविडेंस है कि ये कम्युनिकेशन हुआ? एविडेंस जी व्हाट्सएप पे कॉल होती है पाकिस्तान से, तो मैं कैसे आपको उसका 2019 का रिकॉर्ड निकालूं व्हाट्सएप की कॉल्स का? फेयर इनफ, ठीक है जी। तो और वो इसका एविडेंस तो होगा कि आपने पैसे दिए ना, इसका एविडेंस तो होगा, यू मस्ट हैव, दैट्स हैवी मनी, मतलब $2 million इन दिरहम्स, हैवी मनी, यू नो दैट वेरी वेल। तो वो फिर किस तरह ट्रांजैक्शन हुई? बक्सों में गए? I mean, how did the money? नहीं जी किस तरह बक्सों नहीं देखें, यहाँ पे 1000 के नोट होते, इतनी कोई 2 छोटे लिफाफे बनते, 7.5 मिलियन दिरहम। मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि 1000 के नोट इन्होंने कहा था कि बड़े नोट चाहिए, कैरी करने में आसानी होगी, और कैश चाहिए। किन्होंने कहा था? इन्होंने कोई बैंक अकाउंट में, जी फराग होगी ने जी, अगर वो मांगती बैंक अकाउंट में तो मैं बैंक में ट्रांसफर कर देता। इनफैक्ट उस कैश अरेंज करने में मुझे एक दिन लग गया, ठीक है, जिसकी वजह से मैंने उनसे जब ये गाड़ी की डील की तो अगले दिन मैंने उनको पेमेंट की कैश में। तो इन पर्सन ट्रांजैक्शन हुई? वाज देयर अ मिडिल पर्सन इन्वॉल्वड इन दिस ट्रांजैक्शन बिटवीन यू एंड फराग होगी, इफ आई मे आस्क? इन पर्सन हुई जी, इन पर्सन हुई, ठीक है जी। तो अब कहा जा रहा है कि जो इसकी प्राइस है उसके ऊपर बड़ी हमारे स्टूडियो में बहस हुई, और मैं, बिकॉज यू आर इन पोजेशन ऑफ दिस रिमार्केबल क्राफ्ट्समैनशिप इस ग्राफ वालों की, मैं $2 million इज हैवी ड्यूटी, लेकिन हमने फिर ग्राफ का देखा, उसकी जो महंगी घड़ी है वो तो $55 million की भी है। तो वाकईतन ये गिफ्ट पैक जो है, इट्स वर्थ दिस काइंड ऑफ मनी? देखें जी, आई थिंक देयर इज नो प्राइस टैग टू दिस बिकॉज इट्स अ वेरी यूनिक पीस। ये तो कलेक्टर के ऊपर डिपेंड करता है वो कितना शौकीन है। बस जब ग्राफ के पास गए तो उन्होंने कहा जी अगर आप हमें देना चाहते हैं तो हम आपसे $6-7 मिलियन की, अगर आप खरीद लें या आप चाहें तो हम आपकी बिकवा देते हैं। तो मैंने कहा कि जी नहीं, मैंने खुद खरीदनी अपने लिए, मैं समझना चाहता हूँ कि अगर ये मैं दुकान से खरीदता इससे मिलती जुलती घड़ी तो कितने की मिली? उन्होंने कहा जी $12 मिलियन, $15 मिलियन, डिपेंडिंग ऑन किस तरह का सेट चाहिए आपको। तो ये इसकी प्राइस रेंज है, और आप अगर ये एप्पल टू एप्पल तो कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि ये यूनिक पीस है, लेकिन इसके मिलते जुलते स्पेक्स अगर आप इनकी ऑनलाइन वेबसाइट पे चले जाएं, रिंग्स, कफलिंग्स, पेन और घड़ी के आप इंडिविजुअली प्राइसेस निकाल लें तो आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि किस क्या वर्थ रखती है ये पूरे का पूरा सेट। और स्पेशली ये काबा एडिशन तो माशाल्लाह से वैसे ही एक बहुत बड़ी चीज होती है और मेरे लिए बड़ा एजाज है। शुक्र अल्लाह का कि जी ये जिस तरीके से मार्केट में ये कर रहे थे कि किसी काफिर ने नहीं खरीदा, मैंने खरीद लिया, मुसलमान हूं मैं, तो ये किसी और गलत बंदे के हाथ लग जाता है कोई उतारना हादसा उसकी बेअदबी हो जाती। अब इमरान खान साहब ने ट्वीट के जरिए कहा है कि आपको फ्रॉडस्टर कहा है कि आपके खिलाफ आप वो कानूनी चाराजोई करेंगे, और आपकी के बारे में पुराने हवालों से बात भी हो रही है कि ये तो इंटरनेशनली वांटेड है। मुझे कल रात को बात चौधरी साहब ने मैसेज किया था जी, तो आप जो ये जो आपने एलिगेशंस लगाए वापस ले लें, और ये सही बात नहीं है, और आप जो है फवाद चौधरी ने आपको कैसे मैसेज कर दिया? आप उनके पास आपका नंबर है? मेरे बड़ा अच्छा दोस्त है जी, फवाद चौधरी आपके बड़े अच्छे दोस्त हैं? नाराज हो गए जिसकी वजह से। जी जी बिल्कुल, बड़े बड़े अच्छे दोस्त हैं। तो ये तो नई चीज है ना जी, ये तो रीसेंट मैसेज है। तो ये आई मीन अच्छे दोस्त थे, अब मैं तो नहीं कह सकता आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद को अच्छे दोस्त हैं कि नहीं है, लेकिन डेफिनेटली मेरा उनसे बड़ा कोर्डियल रिलेशनशिप रहा है, आज से नहीं कई अरसे से रहा है। वो बेतहाशा मेरे साथ उनकी कम्युनिकेशन रही है, मेरे पास दुबई आए हैं, विजिट किया है, मैंने उनको
वाइन मतलब बाहर फिराया तुराया है, सब कुछ किया है। अफवाज चौधरी को होस्ट करते रहे दुबई में, इनको घुमाते फिराते रहे हैं। जी 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 बिल्कुल। और दूसरे मिनिस्टर्स के साथ भी आपका राब्ता रहता होगा। ज़ाहिर फैसल वावड़ा साहब ने भी आपके साथ तस्वीर शेयर की है। आई मीन यू हैड एन इनग्रेस विद। जी मैं इनके काफी मेंबरान्स को जानता हूँ जी। आई डोंट वांट टू स्टार्ट नेमिंग देम, आई नो अ लॉट ऑफ देम जी। मैं कारोबारी बंदा हूँ। आई हैव लेट मी टेक अ ब्रेक हियर। तो जरा मामले को हम के बयान करेंगे कि कमाल चंबे की बात है कि जो कंपनी ये गिफ्ट्स बनाती है वो बता रही है कि तकरीबन 280 करोड़ रुपए, जो हमारे बहुत दानिशमंद एवेल्यूएटर हैं वो उसको कहते हैं एक्चुअली 10 करोड़ रुपए सारे पैकेज का। इमरान खान साहब 10 करोड़ वाला पैकेज जो है वो 5 करोड़ का बेचते हैं और उसके बाद एक रसीद सामने आती है और उसके ऊपर 2 करोड़ तोशाखाना में जमा कराते हैं। इतना ही सादा मामला। ब्रेक के बाद आता है। घड़ी, गोगी और इमरान। उमर फारूक साहब, हाउ डू यू डील विद इमरान खान की थ्रेट कि आपके खिलाफ वो मुकदमा करेंगे? डू यू थिंक इट्स अ हॉलो थ्रेट है या यू रेडी फॉर दिस? ये सीरियस है? मोस्ट वेलकम जी। अगर करना चाहते हैं जी मेरे लिए तो ऐसी कोई बात नहीं। तो मैंने कोई झूठ बोला ना ही मैंने ये कहा कि इमरान खान खुद आए थे यहाँ पे बेच के गए। मैंने तो जो बात थी उसको मैंने क्लैरिफाई किया। अब वो अनफॉर्चुनेटली जो आई थी यहाँ पे सामान लेके, वो अपने खुद लेके आई थी या किसी की बेहाफ पे लाई थी, वो तो वो बेहतर समझती है ना जी, मुझे नहीं पता। और फारूक साहब बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। तो यू हैव इट नाउ। अब मैं एक अर्ज करूं कि एक पर्सन जो अपने आप को कह रहा है कि मैं बड़ा बिजनेसमैन हूं, मैं दुबई में रहता हूं, मेरे सारे मिनिस्टरों से भी ताल्लुक़ है, पर वो कह रहा है कि मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है, उसके पास कोई रसीद नहीं है, उसके पास वहाँ का कोई आइटम जस्ट सारे इंटरव्यू में आपने ये चीज सिर्फ तलाश की? नहीं, बाकी तो सारी बातें आपको मैं तो दोस्त है आप हमारे, लेकिन कमाल ही आपने। सर मैं ये अर्ज करता हूँ, न उसके पास इतना बड़ा हमने आपने काम का बंदोबस्त किया और आप न उसके पास वीडियो है, न उसके पास ग्राफ की तरफ से रसीद है, न उसके पास कोई एक चीज़ के ये मेरे पास उस वक्त की सबूत है, मेरे पास फ़र्क होगी आई है या उसके किस वक्त मेरे साथ बात हुई है, किस वक्त मैंने। अगर आप व्यूअर होते, मैं वैसे थ्योरेटिकल सवाल उसके बाद लास्ट राउंड में करूँगा, अगर आप व्यूअर होते और अपनी बात ये सुन रहे होते तो वुड यू हैव थॉट कि ये बंदा क्रेडिबल बात कर रहे हैं? मैं उससे ज़रूर ये कहता कि सर इतने लेट ये आ जाता है, जब उसको ECL से निकाला जाता है वो आ जाता है, उसके पास इतने करोड़ों का, अगर वो कह रहा है कि ये 1 अरब का आइटम लेकर कि वो अगर उतना करोड़पति अरबपति आदमी है कि वो अपने जस्ट इंजॉयमेंट के लिए और अपने शौक़ की खातिर उस घड़ी को लेके अपने पास रखता है, बट वो कहता है मेरे पास उसका सबूत नहीं है कि किसने मुझे कॉन्टेक्ट किया, मेरे पास रसीद नहीं है कि वो कॉन्टेक्ट हमने कैसे किया। और मैं आपको कह रहा हूँ तलत साहब कि हमारे बिहाफ से देखे ये 6 महीने आ गए, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से मुझे अब सबसे पूछा और कहा कि जब साबित करो। मैं आपको कह रहा हूं कि मैंने रसीदें देखी है, हमने इनको कभी नहीं बेचा। अभी मार्केट और पाकिस्तान में अपना सर आई एम ट्राइंग टू गेट माय हेड अराउंड दिस फैक्ट कि इतने बड़े इंटरव्यूज में से आपने जो है मनोसलवा के बाद जो है ना आपने प्याज और गंडे निकाले, इसमें से बड़ी आपकी जबरदस्त दानिशमंदी इसमें। मुनीब, वी डोंट हैव मुनीब साहब, फाइनल वर्ड्स ऑन दिस, गो अहेड। अब आपने इंटरव्यू सारा सुना। देखें, हमने जी इसके तकरीबन तमाम जो पहलू हैं उनको डिस्कस किए है इसके, क्योंकि इमरान खान साहब ने जब भी तकरीर की, एक दर्स के अंदाज में की, एक लेक्चर देने के अंदाज में की, हाई मोरालिटी की बात की उन्होंने, और उन्होंने बेशुमार बैनुल-अक़वामी लीडर्स के और प्राइम मिनिस्टर्स के हवाले दिए। तो पहली बात तो ये है कि एक प्राइम मिनिस्टर के हवाले से किसी भी अखलाकी जवाज़ या उस पर आप ये कहें कि ये पूरा नहीं उतरता कि आप इस तरह, अगर आपने असल कीमत में भी बेची है ना तो ये बहुत बड़ी ज़्यादती है, आई वुड से दैट। और उसके बाद की तमाम जो ट्रांजैक्शंस हैं वो सारी की सारी मशकूक हैं, उन सारी के ऊपर अभी जिस तरह मैं तो ज़ाहिर उन्हें नहीं जानता, लेकिन जिस क्लैरिटी के साथ वो बात कर रहे हैं, यकीनन उनके पास अपनी बात को साबित करने के लिए और अपने आप को डिफेंड करने के लिए मटेरियल मौजूद है। सुनने की हद तक मैं आपको बता दूं कि दिस मैन मीन्स बिजनेस, ये इज नॉट गोइंग टू बी अ पुश ओवर। सो आपके सामने अगर कानूनी चाराजोई करनी है, वो कह रहे हैं मोस्ट वेलकम, आप आएँ। मुनीब, ज़रा ये बताइएगा कि बुनियादी चार्ज ये भी था कि इमरान खान ने
तोशाखाना के अंदर ये चीज़ें जमा नहीं करवाईं और उसके बाद अपनी पोजीशन में रखा और तोहफे सिर्फ यही नहीं दूसरे तोहफ़ भी बेचे और बेचने के बाद जो रकूम उनको मिली वो तोशाखाना के अंदर बतौर फीस अदा करके उन्हें मामले को ठप कर दिया। लेकिन ज़रा इस पर आइएगा, जो बैरिस्टर साहब कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि बंदा जिसने कहा है कि मैंने $2 मिलियन कर लिया ये बिल्कुल झूठा है। अब इसको कैसे टैकल किया जाए? देखिए, जो बैरिस्टर साहब फरमा रहे हैं वो उनका राइट है, ठीक है जी, कोई झूठा है। आज फवाद चौधरी साहब कह रहे थे उसके 3 भाई जेल में है, 3 भाइयों की जगह पूरा टब्बर जेल में हो। सवाल ये है कि एक लिमिटेड एडिशन वॉच जो कि सऊदी वली अहद ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को तोहफे में दी, वो घड़ी उस तक कैसे पहुंची। सवाल ये है कि जब अभी जैसे बैरिस्टर साहब फरमा रहे थे और फैक्चुअली दुरुस्त फरमा रहे थे कि एक कमेटी बनती है जो कि फिर प्राइस एवेल्यूएशन करवाती है। अब सवाल ये है कि वो प्राइस एवेल्यूएशन जब करती है या वो कमेटी बनती है तो कमेटी तो हुकूमत पाकिस्तान के ताबे है, कैबिनेट डिवीज़न के ताबे है। अब सवाल ये है कि उसकी अंडर इन्वॉइसिंग क्यों की गई। सवाल ये है कि अगर मैं मिसाल के तौर पे तो एक तोहफा है जो एक जर्मन कार है, मैं उसको बेचने के लिए एक जापानीज़ आउटलेट पे जाता हूँ, जापानीज़ गाड़ियों की आउटलेट पे, और कहता हूँ इसकी प्राइस एवेल्यूएशन कर दो। उसको पता ही नहीं है कि उसकी प्राइस है क्या, और वो उसकी प्राइस एवेल्यूएशन मुझे बताया था ये तो 5 लाख की है, असल में शायद वो 50 लाख की हो। इसी तरह ये बात भी अकल को नहीं लगती कि सऊदी वली अहद, मैंने तो एक पेन का जिक्र किया। तलत साहब, आप उन तमाम सर्टिफिकेट्स को आपने भी उनका मुताला किया होगा। आप यकीन मानिए, क्या आपकी समझ में ये बात आती है कि A क्लास डायमंड्स, बेस्ट ऑफ द बेस्ट डायमंड्स जो लगे हैं, मैं क्यों इस पे एम्फेसिस कर रहा हूँ, ये बात आम आदमी को भी समझ आ जाएगी और शायद जो लोग शौक रखते हैं हीरो का उनको भी, कि अगर कोई ऐसा हीरा मौजूद है दुनिया में जिसकी कीमत 1000 रुपया है तो मैं अभी कह रहा हूँ मुझे 5-10 दिलवा दीजिए, ताकि चले मैं किसी को तोहफे में दे दूँ, कम से कम अपनी बेगम को ही दे दूँगा, खुश हो जाएंगी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसमें शायद तस्वीर ही आ सकती है तो हीरे की, हीरा खुद नहीं आ सकता। जो इन्वॉइसिंग हुई है, जो इसकी असेसमेंट हुई है, माजरत के साथ वो दिल को नहीं लगती, वो दुरुस्त बात नहीं है। लेकिन हाँ, मैं इतनी बात ज़रूर कहूँगा कि उमर फारूक ज़हूर की बात कहीं भी कोई आसमानी सहीफ़ा तो है नहीं। ये बात अगर फरा गोगी डिनाई कर रही हैं और वो ये कह रही हैं कि वो इस शख्स को जानती नहीं, इससे मिली नहीं, और ये कहती हैं कि इसके पास कोई एविडेंस है तो लाए, तो ये सवाल तो फिर उमर ज़हूर से भी पूछना चाहिए कि भाई आपने जो पैसे 7.5 मिलियन दरम निकाले थे, पहले तो ये बताएं, उसकी हमें एविडेंस दें। हुकूमत पाकिस्तान पूछे कि जी बताएं किस डेट को ये ट्रांजैक्शन हुई, और अगले दिन आप बताएं कि ये पैसे आपने निकाले, किस जगह पे निकाले। तलत साहब, जब आप इन्वेस्टिगेशन शुरू करवाते हैं तो किसी ना किसी जगह कोई ना कोई सिरा तो निकल सकता है। लिहाजा इमरान खान साहब बिल्कुल सही है। वैसे तो मुझे समझ ये नहीं आती कि यहाँ फरा गोगी साहबा का जिक्र हो रहा है और फरा गोगी का नाम आ रहा है, तो जनाब इमरान खान उनके दफा में क्यों आ जाते हैं। पहले भी बात हुई थी फरा गोगी साहबा की, तो इमरान खान साहब उनके दफा में क्यों आ जाते हैं। इमरान खान साहब का फैसला जो इलेक्शन कमीशन ने दिया, मुझे उसके एक नुक्ते से अभी भी एतराज़ है कि इलेक्शन कमीशन ने 63(1) प्रीमेच्योरली इन्वोक किया, वो बनता नहीं था। ठीक है, वो अदालत डिसाइड करेगी, लेकिन कुछ डिस्क्रेपेंसीज तो मौजूद थी, उनका जवाब भी जनाब मौजूद है। अच्छा, जरा लेट मी गो टू बैरिस्टर साहब ऑन दिस। एक दो छोटे मैं इनसे सवाल पूछ ले। तो बैरिस्टर साहब, ये वैसे आप फरमाइएगा, मैं खुद भी समझना चाह रहा था कि अगर आपने एवेल्युएशन इसकी करवाई 10 करोड़, इतनी हुई ना 10 करोड़, मैं उसका जिक्र करता हूं। हाँ, नहीं मुझे जरा ये बताना, 10 करोड़ तो 10 करोड़ जिस चीज़ की एवेल्युएशन है तो आप उसको 5 करोड़ में क्यों बेचेंगे? सर, मैं आपको अर्ज़ करूं, पहली बात है कि 2 चीज़ों का, जैसे डॉक्टर साहब ने जिक्र किया, मुनीफ साहब ने कहा, ये बेसिकली 2 चीज़ों का कभी जिक्र नहीं आया था। इलेक्शन कमीशन के सामने जो रेफरेंस फाइल हुआ स्पीकर की तरफ से, उसके साथ 5 महीने मेरे सवाल का पहले जवाब उस पे आ रहा हूं। मेरा सवाल जाया हो जाएगा, मुझे बड़ी तकलीफ होगी, मुझे रात को नींद नहीं आएगी। मुझे सिर्फ ये बता दें, 10 करोड़ की एवेल्युएशन, गुजारिश है 10 करोड़ की, 10 करोड़ की जो एवेल्युएशन हुई, 10 करोड़ की, मैं ये कह रहा हूं, जो 5 करोड़ में आप उसको क्यों, जो मैं कह रहा हूं, जो कमेटी बनी थी, जिन कमेटी ने असेस किया था, 10 करोड़ लगा दिया, वो उन्होंने कहा था ये एक्चुअल वैल्यू है। जो 10 करोड़ की एवेल्युएशन हुई में, आप कोई भी चीज आप खरीदे,
आप जाके बेचोगे तो क्या मार्केट पे आपसे उसकी मार्केट प्राइस पे कोई ली जाएगी? अच्छा, या उसको सेकंड वाले पे होगा? तो जो मार्केट वैल्यू होती है वो वहां से मिलती है आपको, जहां से कंपनी आपको कोई चीज बेचे। तो ग्राफ वाले जो सर्टिफिकेट्स दे रहे हैं उनकी अहमियत नहीं है। ग्राफ्स वालों ने आज तक कोई सर्टिफिकेट नहीं दी, साथ बुकलेट है उसका, उनकी बाकायदा कंपनी है, और एमबीएस जो आप 2 नंबर चीजें तो नहीं आपको देंगे। ये तो ना कलर साहब, आपसे मेरी ये तवक्को नहीं है कि विदाउट एज ए जर्नलिस्ट विदाउट मैं कहूं मैं उनके बुकलेट्स का हवाला दे रहा हूं। जो रसीद है मैं ये कह रहा हूं 2018-19 का ये था। 2018-19 की जो 4 गिफ्ट आई और जो बेची गई है। एक सवाल और पूछ लूं, ये रसीद कहां पे लगाई हुई थी आपने? सर मैं आपको उसका जिक्र करूं, रसीद कहाँ लगी थी? अच्छा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये इलेक्शन कमीशन में या टैक्स डॉक्यूमेंट में, ऐसे आप खुद टैक्स फाइल करते होंगे, आपकी जो टैक्स डिडक्शन होती है उनके डॉक्यूमेंटेशन आप फाइल करते हैं। इलेक्शन कमीशन में कभी हमें नहीं कहा कि तुम वो डॉक्यूमेंटेशन फाइल करो, हमने उनको दिखाया कि ये सारे प्राइम मिनिस्टर हाउस के तोशाखाना के रिकॉर्ड की फाइल के अंदर ये रसीद मौजूद थी। किस चीज़ की रसीद? ये जो आपने 5 करोड़ वाली जो आपने बताई ना, अगर है उन्होंने रखी हो तो पड़ी होगी, वहीं पे पड़ी हुई थी। लेकिन मैं तो एक प्राइवेट ट्रांजैक्शन की 5 करोड़ की रसीद आप प्राइम मिनिस्टर हाउस के रिकॉर्ड में क्यों छोड़ेंगे? सर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर उनके पास, मुझे ये नहीं पता कि अगर वहां उनके पास रसीद है, लेकिन ये जहां तक रसीद के कि इलेक्शन कमीशन के डॉक्यूमेंटेशन में से ये मांगा नहीं जाता थे। हमने इसलिए उनको कहा था, इलेक्शन कमीशन ने नहीं कहा, ये ने मैंने इसने नहीं कहा, हमने उनको कहा सर ये, जिस तरह मुनीफ साहब ने फरमाया कि ये वो जो गया हुआ था, नहीं सर, जो एक्चुअली इब्रार साहब गए हुए थे और उन्होंने केस फाइल किया था वो 2020 में गए हुए थे। ये तो दिसंबर 2019 में आपके ख्याल में मुकम्मल ये फ्रॉड स्टोरी है? सर मैं ये कह रहा हूं, कल मैंने जितना कैरेक्टर असैसिनेशन देखी, फ्रॉड स्टोरी देखी, मैंने इसलिए कभी मैं ट्विटर पे और फेसबुक पे बड़ा कम देता हूं, बट टुडे आई हैव गिवन अंडरस्टैंडिंग कि दे कैन बी मोर फॉल्स, वो बेसलेस देन दिस। तो उमर फारूक साहब को बुला लेना चाहिए उनसे, यूएई के अंदर कभी नहीं आएंगे वो। क्यों नहीं आएंगे? यूएई के अंदर मौजूद है, सऊदी वली अहद के घड़ी के बारे में उन्होंने इतना बैनुल-अक़वामी स्कैंडल बनाया है। आप उमर फारूक साहब को आप बुलाएं, सऊदी वाले उसको धक्के देके निकालेंगे, यूएई वाले भी निकाल देंगे। नहीं जी, 2 बातें हैं जी। देखें, ये जो उमर फारूक साहब की आपने बात की है, पहली बात तो ये है कि अगर वो सामने आए हैं, उन्होंने कहा है और उन्होंने बाकायदा दिखाई हैं चीज़ें, उन्होंने रसीदें भी दिखाई, वो सारी चीज़ें दिखाई, अब उनकी किरदार कोशिश शुरू कर देना कि ये चोर है, इसके 2 भाई जेल में है, एक जेल में है, वो एक अलग मामला है। वो जो भी होंगे, जेल में होंगे या नहीं, मैं वो कहता हूँ शायद वो बात मुनीब साहब वाली, बंदे खरीदेगा ना, कोई आम बंदा तो नहीं खरीदेगा रसीदों वाला। सर कोई बेचने वाले के बारे में मैं कह रहा हूँ, दूसरी उस खातून का नाम आ रहा है फरा का। तो ये जो मोड है, ये भी बड़ा अजीब मोड है। वैसे अगर तो खान साहब खुद इसमें है, मतलब पहली बात तो ये है, देखें मैं ये बातें करके ना, एक चीज़ जिसको मैं इसके मॉरल एस्पेक्ट है उसको हमने अभी तक इस प्रोग्राम में डिस्कस नहीं किया, कि ये जैसे अभी वो इसराइली प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहे थे, उसकी मिसाल दे रहे थे इमरान खान साहब के, जी पुलिस उसको इन्वेस्टिगेट कर रही है। क्या ये ज़ेब देता है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को कि आपको एक दोस्त मुल्क, और वो दोस्त मुल्क कोई आम दोस्त मुल्क नहीं है कि जैसे हमारे जिम्बाब्वे से भी ताल्लुक हम कहते हैं जी हमारा दोस्त मुल्क है, ये हमारा वो मुल्क है जैसे हम यक जान दो काले में, उसका वली अहद नेक्स्ट टू किंग वो आपको एक गिफ्ट दे रहा है। या तो उसकी दो ही तरीके हैं, या तो आप उसे कौमी खजाने में जमा कराएं, या आप पैसे दे के अंडर वैल्यूड भी किया तो अपने पास रखें। एक सारी जिंदगी की पे लगा ऑनर है, दिस ऑनर है। आप उस ऑनर को इस तरह आप जो है आप तो और मयार पे काम करते हैं ना, जरदारी साहब का मयार कहां कोट करें ना, आपके अपने बयान के मुताबिक। हमने तो रूल्स के मुताबिक लिया। प्रोग्राम हमारा जारी है। आपने उमर फारूक की ज़ुबान से सुन लिया कि इमरान खान की धमकी से मरूब नहीं है। वो कहते हैं जी कि ये वही तोहफे हैं जो सऊदी फरमा रवा ने उनको दिए, और फवाद चौधरी उनके बड़े गहरे दोस्त हैं। कल मैसेज कर रहे थे कि अपने इल्ज़ामात वापस लो। फवाद चौधरी को वो सैरे वैरे भी दुबई के अंदर करवाते रहे हैं। ट्रेंड्स क्या है, शायान सलीम हमें समा डिजिटल से बता रहे हैं आज के दिन के। घड़ी यकीनन हमने भी कल जब विजुअल उसके देखे तो हम यही सोचते रहे कि यार इतनी कीमती घड़ी है और इतनी मालियत की हो सकती है। तो जिस तरह हम सोच रहे थे, मुझे लग रहा है ट्विटर पर जो सारिफ हैं वो भी यही सोच रहे थे। तो इसी हवाले से कुछ ट्रेंड्स भी बन गए हैं, और ट्रेंड्स कुछ घड़ी के हवाले से अगर पहले हम देख लेना तो वो ये है कि एक ट्रेंड चल रहा है, घड़ी चोर पकड़ा गया। अच्छा, इसमें ट्वीट की बात करें तो 57,000 के ट्वीट्स इस पे हो चुके हैं, और ये
ट्रेंडिंग में जो आना शुरू हुआ है वो 20 घंटे पहले हुआ है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जैसे ही जियो और समा पर ये खबर ब्रेक हुई है, इसके बाद से ट्विटर पर जो सार्फिन हैं उन्होंने स्क्रीनशॉट लेके, घड़ी की इमेजेस लेके उसको ट्वीट करना शुरू कर दिया है, फिर वहाँ से रीट्वीट होता गया। इसी तरह ये एक सिलसिला बनता गया और ये ट्रेंड में अब तक शामिल है। यानी कि 23 घंटे पहले जो बनने वाला ट्रेंड है वो इस वक्त भी ट्रेंड कर रहा है। और एक और ट्रेंड भी है, उस पर भी 83 के ट्वीट्स हो चुके हैं, लेकिन वो एक सियासी जमात चला रही है, PTI चला रही है, खोदा पहाड़ निकला चूहा, चूही निकली, वो ये कह रहे हैं। वैसे असल मुहावरा तो ये खोदा पहाड़ निकला चूहा, लेकिन उन्होंने इसको तब्दील करके चूहे को चूही कर दिया है। तो ये भी उसी दौरान ही शुरू हुआ, चूही में और घड़ी में, शायद चूही और घड़ी में छोटी ये जो है ना वो बिल्कुल बराबर है। तो चूही ही निकली, लेकिन वो घड़ी वाली चूही है। ये बात सही कह रहे हैं आप। अच्छा, तो ये जो खोदा पहाड़ निकला चूही, इस पे भी 83 के ट्वीट्स हो चुके हैं और ये भी 22 घंटे पहले ट्रेंड में शामिल हुआ है और ये इस वक्त जोर पकड़ रहा है। यानी कि PTI वाले इसको तेज़ी से रीट्वीट किए जा रहे हैं। और एक और ट्वीट है वो कल से हम देख रहे हैं, बगल बच्चे, वो भी PTI की जानिब से चलाया जा रहा है। और हमेशा की तरह जो एंकर पर्सन है उनको वो एंकर्स के ऊपर, जर्नलिस्ट के ऊपर, तो वो एक यानी कि उनके अगर फेवर में कोई बात की जाए तो तब कुछ नहीं होता, लेकिन जैसे ही कुछ उनके खिलाफ चीज़ें आने लग जाए तो एंकर पर्सन को वो निशाना बना लेते हैं, चाहे वो जर्नलिस्ट हो, चाहे कोई भी कम्युनिटी हो, उसको वो टारगेट करना शुरू कर देते हैं। और एक और ट्रेंड है, वो मैं आपको बता दूं, जॉयलैंड, वो कल भी मैंने आपसे कहा था कि वो आज भी ट्रेंड कर रहा है। वो हम जिन्स परस्ती पर मबनी थी ये फिल्म कहा जा रहा है, तो उस पर शिकायतें हो रही हैं और साथ साथ इसके हक में भी आ रहे हैं और इसके खिलाफ ज़्यादा ट्वीट्स आ रहे हैं। तो अगर हम ये चले उसको हम वहीं पे छोड़ देते हैं। मैं जरा 2 ट्वीट्स पर फोकस कर लेता हूं। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस शायान। आज नाज़रीन ये कहा इनफ इज़ इनफ, बताया कि चैनल्स ने कल मेरे खिलाफ एक मुझे स्लैंडर किया है, मेरे खिलाफ बेसलेस स्टोरी बनाई है, मैं उनके खिलाफ मुकदमा करूंगा। मैं उस शख्स के खिलाफ भी मुकदमा करूंगा, उमर फारूक, जिसने कल समा को भी इंटरव्यू में बताया कि कैसे इमरान खान ने बजरिया फरा गोगी और शहजाद अकबर के उनको $2 मिलियन की ये तोहफ़े बेचे हैं और फिर पैसा जो है वो बजरिया जहाज़ कैश की सूरत में पाकिस्तान वापस लाया गया। उसको भी मैं सू करूंगा, जिसके ऊपर मरियम नवाज़ ने कहा कि इधर उधर की बातें मत करो, रसीदें निकालो, घड़ी किसको बेची, नाम बताओ, पैसा पाकिस्तान से कैसे मंगवाया वो बताओ। दूसरों को चोर कहने वाला पाकिस्तान का सबसे बड़ा चोर निकला, तौबा। अब ये ट्रेंड ज़ाहिर चलते रहेंगे और ट्वीट्स भी इस पर होते रहेंगे, लेकिन 2-3 इश्यूज़ हैं जिसके ऊपर इमरान खान साहब को फोकस करना चाहिए। एक तो ये है कि तोहफे की कीमत जो है वो वाक़तन बहुत ज़्यादा है। पहले मेरा ख्याल नहीं था कि इतना महंगा ये तोहफा है। फिर मैंने देखा जो ग्राफ कंपनी है, इसके जो डायमंड्स की जो घड़ियाँ हैं, मैं आपको ये बताऊं कि जो इनकी सबसे महंगी घड़ी है वो $55 मिलियन उसकी कीमत है, $55 मिलियन। जब आप इनकी महंगी की घड़ियों को देखते हैं तो फिर हम ये समझते हैं कि इमरान खान को जो घड़ी मिली वो अगर 3, 4, 6 या $10 मिलियन की है तो इसमें कोई अचंभे की बात नहीं है। दूसरी बात ये कि इतना महंगा तोहफ़ा और सबसे अहम तरीन जो उसकी चीज़ है उसके अंदर तस्वीर बनी हुई है जो मुक़द्दस तरीन तस्वीर है हमारे लिए। फिर एक बहुत अहम एलाई की तरफ से वो घड़ी तोहफे में दी गई, फिर इमरान खान पर ट्रस्ट करके वो तोहफ़ा दिया गया। और अगर आप इस तोहफे को ब्लैक मार्केट के अंदर ऐसे बेचते हैं कि जैसे खुदा न खासा चोरी का माल है, तो ये हमारे लिए कितनी ज़्यादा सुबकी की बात है। और फिर ये कि इतना महंगा तोहफ़ा आप 5 करोड़ का कैसे बेच सकते हैं? और अगर मार्केट में ये मानते हुए कि आपने 10 करोड़ उसकी कीमत लगवाई है, तो 10 करोड़ की कीमत जो है लगवाने के बाद आप 5 करोड़ में इसको क्यों बेचेंगे? आप 8 करोड़ में बेचेंगे, 9 करोड़ में बेचेंगे। और जो एक रसीद पहले इन्होंने दिखाई थी कि इस्लामाबाद की एक दुकान में हमने ये ट्रांजैक्शन की, और मैंने भी इसको उस वक्त ट्वीट किया था, ये रसीद इन्होंने प्राइम मिनिस्टर हाउस के बाकायदा रिकॉर्ड के अंदर छोड़ दी, जो हैरानकुन बात इस तरीके से है कि ये एक ज़ाती ट्रांजैक्शन थी। अगर आपने तोशा खाना के मामला तय करके इस तोहफे को बेचा, तो फिर आपको प्राइम मिनिस्टर हाउस के रिकॉर्ड के अंदर ये रसीद लगाने की क्या ज़रूरत थी? अब ज़रूरत समझ आती है। ये मिसलीड किया जा रहा था कि वाक़तन ये हमने घड़ी
5 करोड़ में बेची है और उसके ऊपर 2 करोड़ दिया और 3 करोड़ का मुनाफा और उसके ऊपर टैक्स बचाया। तो मामला इतना सादा नहीं है कि इनफ इज़ इनफ कह के इससे आप जान छुड़ा लें। नाज़रीन, हमें सोचना है कि पाकिस्तान के मसाइल क्या हैं। आज बाजौड़ में दहशतगर्दों और अफवाज पाकिस्तान के दरमियान मुकाबला हुआ, जिसके अंदर 2 फ़ौजी एहलकार शहीद हुए, एक दहशतगर्द हलाक हुआ। इससे पहले दहशतगर्दी का वाक़या और बढ़ते हुए वाक़यात ने KP को मुकम्मल तौर पर अपने घेरे में ले लिया है। कुछ तफसीलात इस वक्त आपके सामने है। मैं सिर्फ एक लाइन में आपको बता दूँ कि पिछले 8-9 माह में KP के अंदर हर महीने 30 लोग दहशतगर्दी का निशाना बनते हैं, जान से हाथ धो बैठते हैं, 70 के करीब ज़ख्मी होते हैं। KP का कोई ज़िला ऐसा नहीं है जो दहशतगर्दी से बचा हुआ हो। और हम देखें क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। इन हालात के अंदर इस्लामाबाद को हमने मफलूज करना है और KP को इस्तेमाल करना है इमरान खान को ताकत में वापस लाने के लिए। सियासतदानों का हक़ है कि वो सियासत करें, लेकिन जब हालात ऐसे हैं तो क्या ये सब कुछ होना चाहिए जो पाकिस्तान के अंदर हो रहा है? इसके बारे में हमें सोचना है।